Hello friends, we are now going to start the next session of journal entry, that is session 5, and we will learn some more intricacies of journals. As I have repeatedly told you, the journal entry is the cornerstone of accounting, right? So let us start with some journals, and all of your comments, please incorporate all of your comments, and if you like the video, please do not forget to share. We shall come out with all the streams in commerce, mathematics in our channel. Okay, thanking you. Pass journal entries in the books of Mr. X 16/1/2020, Roman wood rupees 20,000, declared insolvent, and received from official receiver 40% in final settlement. Roman owed rupees 20,000, declared insolvent and received from official receiver 40% in final settlement. তার মানে X received 40% in final settlement from Roman, and Roman declared insolvent, right? So you see, तो 20,000 ड्यू था किससे? ना रोमन से. सो रोमन मेरा डेबिट था क्योंकि वो रिसीवर था, पर्सनल अकाउंट. सो रोमन डेबिट था और इससे 40% हमको मिलता है इन फाइनल सेटलमेंट. ता माने पूरा सेटल हो गया. वो 40% रोमन हमको देता है मिस्टर एक्स को, और 60% तो बैड डेब्ट हो जाएगा. जो नहीं मिलेगा वो तो बैड डेब्ट हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, क्या एंट्री होगा? अब क्या होगा देखिए ना, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट आपका 20,000 into 40%, that is 8,000. और जो नहीं मिलेगा बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, आपका जो नहीं मिलेगा 20,000, 60%. देखो 40% अगर मिलता है तो 60% तो नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों मिला के 100% होगा. और जो नहीं मिलेगा ये मेरा लॉस हो गया, क्योंकि मैं उसको सेल किए थे, वो पैसा लिया था, कुछ भी तो हुआ था, उससे 40% हमको मिला है, तो 60% नहीं मिलता है. तो जो नहीं मिलता है वो मेरा लॉस हो गया. ये नॉमिनल अकाउंट डेबिट द लॉसेस. सो बैड डेब्ट इज ए नॉमिनल अकाउंट एंड इट विल बी 12,000. और किसका, हु इज द गिवर? द गिवर इज द
Ramen. So to Ramen account. To Ramen account. This is 20,000 being the amount received in final settlement, being the amount received in final settlement. Clear? So जो पैसा मिलना था वो हम लोग रिसीव किए. सो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट, टू रामेन अकाउंट. सो दिस इज द जर्नल एंट्री. सो रामेन से 20,000 रुपया मिलना था. किसको? ना एक्स को. हम लोग एक्स का बुक में एंट्री करते हैं और 40% मिला है. जो नहीं मिला है, दिस इज ए बैड डेट एंड बैड डेट इज ए नॉमिनल अकाउंट. Cash is a real account. Ramen is a personal account. Credit the giver, right? Then we come to the next one. Goods sold to Amit. Goods sold to Amit rupees 40,000. Rupees 40,000 less trade discount. Less trade discount 20%, cash discount 3%, he paid 40% by check deposited into bank. Goods sold to Amit rupees 40,000 less trade discount 20%. देखिए मैं बार बार बोले थे कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो आपका इसे सेल प्राइस से माइनस हो जाएगा. जब बिल बनेगा तो 40,000 माइनस 20%, दैट इज 32,000 का बिल बनेगा. और ये कैश डिस्काउंट क्या है ना, अगर कोई पार्टी प्रॉम्प्ट पेमेंट करता है, जल्दी पेमेंट करता है, तब जो वेंडर है ही अलाउज सर्टेन डिस्काउंट टू द डेटर, टू द पार्टी, टू द परचेसर. जो वेंडर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं माने कैश डिस्काउंट. सो कैश डिस्काउंट इज पेड इन केस ऑफ अर्ली पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट. ओके, सो दिस इज अ सेपरेट केस. सो दिस पर्सन Amit has purchased goods 32,000 and he paid 40% by check. Right, and the 60% he will pay later on. So इसको मैं दो एंट्री करके कराते हैं. पहले क्रेडिट एंट्री करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट सेल है और क्रेडिट सेल सेटल्ड इमीडिएटली सो दैट ही गेट्स द कैश डिस्काउंट. राइट, क्या होता है देखिए, किसको में सेल करते हैं ना, अमित को, और इधर एक छोटा वर्किंग नोट बनाते हैं. सेल होता है 40,000 और लेस ट्रेड डिस्काउंट आपका ये कितना ना 20%,
it comes to 8,000. So 32,000 is the sale, right? इसको ग्रॉस लिख देते हैं, वो कोई सेल नहीं है. सो 32,000 इज द सेल. सो पहले एंट्री मेरा सेल के लिए कि आई हैव सोल्ड 32,000 ऑफ गुड्स टू मिस्टर अमित. डेबिट द रिसीवर. अमित अकाउंट डेबिट. अमित अकाउंट डेबिट 32,000. 40,000 minus 20% to sales account 32,000. ये अमित मेरा पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, वो रिसीव करता है गुड्स मेरे से, इसलिए उसको 32,000 में डेबिट किए. एंड दिस इज ए सेल्स, दिस इज ए इनकम टू मी. सो बीइंग द गुड्स sold, being the goods sold, next देखो ये 40%, उसका 40% वो पे करता है. 32,000 का 40% कितना? 32,000 का 40%, 12,800. इससे 3% कैश डिस्काउंट होता है, लेस 3% कैश डिस्काउंट. सो एक्चुअली बैंक में कितना आएगा? देखिए ये आपका जो 40% वो पे कर रहा है. सो 40% जो पे करेगा उससे वो कैश डिस्काउंट लेस करके ही पे करेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट उसको 3% मिलेगा. सो 12,800 का 3% 384. सो एक्चुअली बैंक में जमा होगा, एक चेक देता है, और ये चेक जमा जब होगा that will be 12,416. okay, so what will be our B entry? मैं इसको मिटा देते हैं, इधर ही लिखेंगे. देखिए, so बैंक अकाउंट B, बैंक अकाउंट डेबिट, डेट विल बी सेम. बैंक अकाउंट डेबिट आपका 12,416. 32,000 into 40% minus 3% into 12,800. okay, so it is coming 384. okay, now डिस्काउंट अलाउड डेबिट, जो कैश डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट अलाउड डेबिट आपका ये 12,800 into 3%, that is 384 to Amit account, 12,800 being the amount received from Amit. You can also write being the amount received from Amit deposited into bank. राइट, ये भी लिख सकते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट, तो आपको कितना पैसा मिलता है?
12,800 से 3% लेस करके आएगा क्योंकि डिस्काउंट है 3%. सो 12,800 का 3%, दिस इज डिस्काउंट अलाउड. क्योंकि वो प्रॉम्प्ट पेमेंट करता है इसलिए ये डिस्काउंट है. जो डिस्काउंट में देते हैं, जो बिजनेस देता है, वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और आपका बैंक में जमा होता है डिस्काउंट छोड़ के जितना 12,416 रुपी जो बैंक में जमा होता है. और किससे पैसा मिलता है? अमित से. टू अमित अकाउंट 12,800 क्रेडिट द गिवर. ये पर्सनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट, और ये भी पर्सनल अकाउंट, राइट? So being the amount received from Amit, this is coming under your this entry. So this entry can also be passed in one entry, but knowingly I have passed in two entries, bifurcated it, क्योंकि आपको समझने के लिए अच्छा रहेगा. पहले ये क्रेडिट सेल एंड सेकेंड कम्स द प्रॉम्प्ट पेमेंट. सो द पेमेंट आ जाएगा, राइट? So this is the entry we have made. Let us come to the next entry. Goods destroyed by fire, rupees 20,000. Goods destroyed by fire, rupees 20,000. And insurance company admitted a claim of rupees 5,000 फुल स्टॉप. तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया आपका 20,000. कितना गुड्स ना 20,000 फायर में 20,000 लिए, इसको 6,000 कर देते हैं. 6,000 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. 6,000 रुपया का गुड्स आपका डिस्ट्रॉय हो गया. और इंश्योरेंस कंपनी, आप जब क्लेम किए तो 6,000 का क्लेम आप डेफिनेटली किए हैं, बट इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम को 5,000 रुपया देने के लिए तैयार है. नॉट पेड, एडमिटेड ए क्लेम. द क्लेम एडमिट माने दैट इज इंश्योरेंस कंपनी आपको बोला है कि मैं आपको 5,000 रुपया दे देंगे, अभी तक नहीं दिया है. अगर इंश्योरेंस कंपनी पेड होगा तब बैंक डेबिट हो जाएगा, क्योंकि क्लेम कैश में नहीं मिलता है, वो प्रैक्टिकली बैंक में चेक में मिलता है. सो सिमिलरली आपको जो 6,000 रुपया डिस्ट्रॉय हो गया, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम. इंश्योरेंस कंपनी नाउ बिकम्स योर डेटर. इट इज ए पर्सनल अकाउंट, उससे आपको पैसा मिलेगा. देयरफॉर इंश्योरेंस कंपनी बिकम योर डेटर, राइट? So it is actually not a debtor, it is not a customer, but the money is receivable from the insurance company, right? When the money is receivable from the insurance company, we can do insurance company account debit 5,000, राइट? और जो पैसा नहीं मिलेगा वो आपका लॉस ऑन फायर हो जाएगा. लॉस ऑन फायर अकाउंट डेबिट 1,000 टू परचेसेस अकाउंट
आपका 6000। देखिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी आपको पैसा देगा, कोई इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट नहीं करेंगे तब इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट को भी आप डेबिट कर सकते हैं। एंड दिस कम्स, अगर रिसीव नहीं होता है तो ये बैलेंस शीट का एसेट साइड में आएगा। और ये लॉस ऑन फायर इट इज ए पर्सनल अकाउंट, it will, that is claim is receivable from the insurance company, claim admitted by insurance company, so insurance company आपको पैसा देगा कितना ना 5000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगा। लॉस ऑन फायर आपका 1000 रुपीज, फायर में जो लॉस हो गया वो 1000 रुपीज है, राइट। ये आपका ईयर का लास्ट में वो पीएल का डेबिट साइड में चल जाएगा, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट, दिस इज ए लॉस, दिस इज एन एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू नॉमिनल अकाउंट हियर। सो टू परचेसेस, क्योंकि मेरा गुड्स निकल जाता है कितना, टू परचेस अकाउंट 6000। सब यू कैन ऑल्सो क्रेडिट द स्टॉक अकाउंट ओवर हियर, बट इट इज बेटर टू टेक इट फ्रॉम द परचेसेस अकाउंट, राइट। सो टू परचेसेस अकाउंट ₹6000 being the goods destroyed by fire and claim receivable। क्लेम आपको रिसीव करना है, आपको क्लेम मिल जाएगा, सो बीइंग क्लेम रिसीवेबल, राइट। हो गया आपका। देखिए गो टू द नेक्स्ट एंट्री, लेट अस go to the next entry। goods costing ₹24,000 is sold at a profit of 25% on cost to Robin less trade discount, less trade discount 5%, GST on intrastate sale, इसको 10% कर दीजिए। जीएसटी ऑन इंट्रास्टेट सेल 5%। फर्स्ट देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 24,000 इज सोल्ड एट ए 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट टू रबीन। तो ये क्या होगा, मैं इधर थोड़ा वर्किंग करते हैं। देखिए कॉस्ट कितना, कॉस्ट आपका 24,000 और कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करना है। प्रॉफिट कितना, 25%। सो 24,000 का 25% लगा दीजिए, ये 6,000 होगा। 24,000 का 5% करिए, ये 6,000 होगा। तो आपका ऐसे 30,000, इससे फिर 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट 10%, 3,000 रुपया लेस हो जाएगा। आपका सेल होगा 27,000 और ये 27,000 का ऊपर आपको जीएसटी कितना होगा,
जीएसटी जीएसटी में एसजीएसटी 50% 675, सीजीएसटी वो भी 675, ये 5% को दो भाग कर देंगे 2.5%, वो भी 2.5%, राइट। सो So 28,000 total, 28,350. Okay, 28,350. So let us come to the question. Goods costing 24,000. Goods का दाम होता है आपका 24,000 और sold 20% on cost to Robin. Now we come to कितना सेल किए ना 27,000 और जीएसटी मिला के 28,350, राइट। सो किसको सेल किए? रॉबिन को। रॉबिन इज द रिसीवर, रॉबिन इज द डेटर, सो वी हैव टू डेबिट रॉबिन। सो रॉबिन अकाउंट डेबिट कितना आपका 28,350 to सेल अकाउंट 27,000। आपका ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जितना, ये आप वर्किंग देखिए, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जितना वही आपका सेल होगा। तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है 675 तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 675 being the goods sold to Robin, being the goods sold to Robin, ठीक है। You see, so this is the sale cost is the 24,000, profit is 6,000, total 30, ट्रेड डिस्काउंट अगर लेस करेंगे तो ये 27, so 27,000 is the sale। एंड जब गुड्स में सेल करते हैं दिस इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी इज ए लायबिलिटी एंड इट इज ऑलवेज, इनपुट जीएसटी इज ऑलवेज settled with the output GST and the net amount is payable. If there is no input GST, then you have to pay SGST 675 और CGST 675। देखिए ये 27,000 का ऊपर हम लोग 5% कैलकुलेशन किए, 5% 1350 आता है। इसको दो भाग कर दीजिए क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 50%, इसको बोलते हैं एसजीएसटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 50%, उसको हम लोग मानते हैं सीजीएसटी। So in this way it comes SGST and CGST separately, right? I think you understand this. Let us proceed to the next one. You please see this.
27/1/2020, proprietor from his own fund deposited rupees 20,000 in the bank account of business. Proprietor from his own fund deposited 20,000 in the bank account of the business. Proprietor घर से own fund means from his own resource बिजनेस को दे दिया पैसा आगे। भाई बिजनेस को पैसा दे दिया तो बिजनेस तो एक अलग एंटिटी हिसाब से हम लोग मानते हैं ना। तो बिजनेस सोचता है कि प्रोप्राइटर मेरा मालिक मेरे को पैसा दिया है, मैं भी इसको अच्छा से डिस्कशन किए हैं। तो बिजनेस को मालिक पैसा देता है तो बिजनेस का पास पैसा आता है। सो ये बैंक में जमा किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। सो डेबिट द बैंक अकाउंट हाउ मच। मैं तो आपको फिर आप बोलते हैं कि वी आर डूइंग द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। आपको बिजनेस में पैसा मिलता है इसलिए मैं बिजनेस का बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये मेरा 20,000 और टू कैपिटल। मैं दूसरा क्लास में पिछला क्लास में भी बोले हैं जब बिजनेस से जब प्रोप्राइटर से आपको पैसा मिलता है तब बिजनेस सोचता है कि ये कैपिटल, और प्रोप्राइटर कभी पैसा लेता है तो उसको सोचता है ड्राइंग्स। सो टू कैपिटल अकाउंट ये भी 20,000 being the amount received from proprietor. Being the amount received from proprietor. Okay, being the amount received from proprietor. So आप प्रोप्राइटर जब पैसा देता है, क्रेडिट द गिवर, कैपिटल इज ए पर्सनल अकाउंट। मैं आपको आगे भी बोले थे कि जब पैसा देता है प्रोप्राइटर तब हम लोग कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, प्रोप्राइटर का नाम नहीं लेते हैं। इसलिए द टू कैपिटल अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, द बैंक पैसा इज डिपोजिटेड इनटू द बैंक, देयरफॉर बैंक अकाउंट इज आल्सो डेबिटेड, राइट। So with this, let us proceed to another one. Cash defalcated by cashier. Cash defalcated by cashier rupees 8,000. Defalcated by cashier, अरे कैशियर पैसा लेके निकाल गए तो हम लोग क्या सोचेंगे, अगर पैसा रिकवरी हो जाएगा तो दूसरा बात है, अगर ईयर का लास्ट तक रिकवरी भी नहीं होता है तब हम लोग सोच लेते हैं कि ये मेरा लॉस है। क्यों ना, हम लोग जब अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स का कंसेप्ट होता है कंजर्वेटिज्म, वी रिकॉग्नाइज द लॉस फास्ट, राइट। अगर पैसा मिला है, साल तक जितना टाइम है
ईयर का लास्ट तक कोशिश करके अगर पैसा मिलता है तब ठीक है, अगर पैसा नहीं मिलता है तब हम लोग सोचेंगे कि ये लॉस है, राइट। तो इसको करेंगे क्या, लॉस ड्यू टू डिफॉल्केशन अकाउंट डेबिट, कोई इसको कैश लॉस भी बोल सकते हैं। लॉस ड्यू टू डिफॉल्केशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8000। ईयर का लास्ट में अगर आपको ये पैसा रिकवरी नहीं हुआ तब क्या होगा ना, ये पीएल में डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय थेफ्ट बाय कैशियर, लॉस ड्यू टू डिफॉल्केशन, कितना भी आप डेबिट कर सकते हैं वो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। सो लॉस ड्यू टू डिफॉल्केशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग द कैश defalcated by कैशियर। ये पैसा आपका लॉस हो गया, दिस इज द कैश डिफalcated बाय कैशियर, राइट। नेक्स्ट, paid house property tax rupees 3000, half of the house is for business and other half is for self residence of proprietor। तो इसका मतलब क्या ना, पेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्स 3000, देखिए 3000 टैक्स दिया, कौन दिया, बिजनेस दे दिया पैसा 3000, और आधा जितना हाउस प्रॉपर्टी है उसमें आधा ऑक्युपाइड बाय बिजनेस और द रिमेनिंग हाफ इज ऑक्युपाइड बाय द सेल्फ, दैट इज प्रोप्राइटर। सो सोचिए अगर 3000 होता है उसका आधा आपका प्रोप्राइटर का और आधा बिजनेस का। जो बिजनेस का होता है 1500 और प्रोप्राइटर का 1500। जो बिजनेस का 1500 वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है, दिस इज ए नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर, राइट। जो प्रोप्राइटर के लिए देता है इसका मतलब वही है कि प्रोप्राइटर 1500 रुपीज बिजनेस से ले लेता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। ये प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंडिचर मेट बाय बिजनेस, बिजनेस इज मीटिंग द पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोप्राइटर, सो द ड्रॉइंग्स विल बी डेबिटेड। सो इधर हम डेबिट किसको करेंगे, ड्रॉइंग्स को, और इधर में जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है उसको डेबिट करेंगे, राइट। सो प्रॉपर्टी टैक्स अकाउंट डेबिट 1500। कोई इसको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिख के टैक्स एंड इंश्योरेंस का अंदर भी डाल देते हैं,
कोई बोलते हैं सिर्फ टैक्स हिसाब से डाल देते हैं, कोई इसको म्युनिसिपल टैक्स हिसाब से भी डालते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। आप प्रॉपर्टी टैक्स लिख सकते हैं, टैक्स एंड इंश्योरेंस का अंदर दे सकते हैं, राइट। सो प्रॉपर्टी टैक्स 1500, ड्रॉइंग्स आपका ये ड्रॉइंग्स हो जाएगा डेबिट 1500, जो प्रोपाइटर का रेसिडेंस के लिए बिजनेस पेमेंट करता है वो ड्रॉइंग्स होगा। तो कैश अकाउंट 3000, वो तो चेक नहीं बोला है। बीइंग द प्रॉपर्टी टैक्स पेड, being the property tax paid, okay, being the property tax paid, right. Okay, thank you friends for your patient hearing, and we shall come to the next class.